आज हमारे साथ राव भूपेंद्र यादव जी हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम आज किसान आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। राव साहब, आज हमारे देश के किसान आंदोलन करने पर मजबूर हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं किसान आंदोलन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो किसान हैं, किसान और जवान दो को महत्ता दी जाती है। तो किसान कहीं ना कहीं मजबूर हैं, कोई ना कोई उनको परेशानी है जिसकी वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे सरकार पर, हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है उन पे किसानों को विश्वास होना चाहिए और ये समझ के चलना चाहिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे वो देश के लिए, किसानों के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं किसानों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में किसान पहले से भी, अब से पहले जो गवर्नमेंट आई हैं उनमें भी होता रहा है कि जो आत्महत्या करते हैं या जो तंगी का हाल झेलते हैं या परेशानी झेलते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे देश के किसान हैं वो आत्महत्या ना करें और जो ये आर्थिक तंगी जो झेलते हैं वो कम से कम ना झेलें। और फिर भी जो किसान अपनी बातें रख रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे बात करना चाह रही है। गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि भाई हम वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बैठेंगे, बात करेंगे तो कुछ ना कुछ हल सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो किसान के बड़े बड़े लीडर हैं, जो हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, सब आप लोग भी देख रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, जबकि किसी बात का सॉल्यूशन बैठ के डिस्कशन करके, बातचीत के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या एक दूसरे की बात सुनने के द्वारा ही हो सकता है। वो संभव है। अगर हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है तो उनको बात करनी चाहिए। कहीं कोई पॉइंट है तो अपने पॉइंट रखें, सरकार के पॉइंट सुने और बीच में बैठेंगे। अपनी सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री पर किसानों को भरोसा होना चाहिए और बैठ के जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी देश में किस तरह का राज कर रहे हैं, इनकी तुलना आप किससे करना चाहेंगे? देखिए, मैं मोदी जी के राज में कहीं कोई कमी नहीं है। मोदी जी के राज की मैं तुलना, जो मैं समझता हूँ और जो दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं, सबकी समझ में आ रहा है। मोदी जी का राज, मेरे जो अंतरात्मा बोलती है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे भगवान श्री राम ने राज्य करा था उस तरह का राज्य कर रहे हैं। वो दिन रात जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए सोच रखते हैं और उनके राज्य में, उनकी सोच में या पर्सनली मोदी जी की जो सोच है वो बहुत अच्छी है। वो दिन रात जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए क्या अच्छे से अच्छा वो कर सकते हैं, यही उनकी कोशिश रहती है। वो ब्यूरोक्रेट्स को बैठाते हैं, वो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर, सबके साथ डिस्कशन करते हैं। और जहाँ तक मैं ये किसान आंदोलन चल रहा है तो मैं ये कहूँगा कि किसान आंदोलन के बारे में भी मोदी जी कभी भी किसी काम को उसकी गहराई तक जाके करते हैं, वो कहीं ऊपरी तरीके से नहीं चलते हैं। तो अपनी सरकार पर और मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी जो राज कर रहे हैं वो भगवान श्री राम की तरह राज कर रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब भगवान श्री राम ने जनता के लिए सब कुछ करा, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। माता सीता को दोबारा राजधर्म के कारण उन्होंने वनवास करना पड़ा। तो उसी तरह का मैं सोचता हूँ जो राज्य है, जो मोदी जी राज्य कर रहे हैं, भगवान श्री राम की तरह राज्य कर रहे हैं। तो इसलिए मैं किसानों से, अपनी जनता से, अपने देश के लोगों से यही करूँगा कि अपनी गवर्नमेंट पे, अपने प्रधानमंत्री पे, अपने राजा पे भरोसा होना चाहिए। किसान आंदोलन में आपको क्या लग रहा है कि इसमें विदेशी ताकतें भी काम कर रही हैं? बिल्कुल, ये साफ नज़र आ रहा है। जो भी राजनीति को समझते हैं या हमारे देश के प्रति जो लोगों की दुष्प्रभाव या भावना है वो साफ नज़र आ रही है। इसमें चाइना का भी हाथ है, हम समझते हैं इसमें पाकिस्तान भी मिला हुआ है। और जो विपक्षी, जो दूसरे देश के लोग हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे देश को नुकसान हो, कहीं ना कहीं ये अपनी परेशानियों में उलझें। और हमारे विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम राजनीति करें तो वो देश हित की राजनीति करें। जिस राजनीति में हमारे देश का नुकसान हो, हमारा घाटा हो रहा हो या हमारा देश
कहीं नीचे जा रहा हो तो उस तरह की राजनीति विपक्षी दलों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसी राजनीति ना करें। जहां देश हित की बात हो तो वहां देश हमारा सबसे पहले है, ये भावना विपक्षी दलों में भी होनी चाहिए। और ये हम सब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान या चाइना से जिस तरह का चल रहा है, चाइना की सोच है कि भाई ये अंदरूनी इतना घिर जाए हिंदुस्तान कि ये आपस में ही लड़के रह जाएं। तो हमारे किसानों को, विपक्षी पार्टियों को और अपनी जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के लोग हैं, कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों से हटके अपने सोचें और जो बाहर की ताकतें चाह रही हैं उस काम को ना होने दें। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों से यही कहूँगा, बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान और जवान दो हैं जिन पे मोदी जी ने भी और पहले से भी जो हमारे अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने देश में राज करा है, उनकी सोच रही है भाई जय जवान और जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था। तो किसान हमारा अन्नदाता है। मैं भी उनसे, हम क्या सब ये जानते हैं कि भाई किसान अगर देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है और वो तकलीफ़ में है या उसको कोई परेशानी है या वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो ऐसे रीज़न को, उस जड़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं मोदी जी से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो वो राज कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनकी जो वृत्ति है वो संतों वाली वृत्ति है। क्योंकि जो संत होते हैं उनको मोह, लोभ, लालच, काम, क्रोध सब चीज़ों से दूर होते हैं। वो सिर्फ जनता का, पब्लिक का भला करते हैं। तो जो हमारे मोदी जी हैं उनकी सोच वही है। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री पे, अपनी सरकार पे भरोसा रखें। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो देश के अहित में हो या किसानों के अहित में हो। वो हमेशा हर सोच, हर कदम वो यही उठाते हैं जिससे हमारे देश का भला हो। और किसानों के लिए वो जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो वो स्टेप ले रहे हैं, उस पर भरोसा करें। ये किसानों के लिए बहुत आगे चलने के बाद बड़े सुखदायी होंगे और जो उनकी समस्याएं हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, और जय हिंद, जय भारत। से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।